सोचिए, आप एक रेगिस्तान में चल रहे हो, चारों तरफ सिर्फ रेत, गर्मी और सन्नाटा। अचानक आपको ज़मीन पर एक चलता हुआ आईफोन मिलता है। स्क्रीन ऑन है, सॉफ्टवेयर परफेक्ट चल रहा है, सिस्टम बिल्कुल स्टेबल है। अब सवाल क्या आप कहोगे कि ये मिट्टी, गर्मी और हवा से खुद बन गया? बिल्कुल नहीं। आप तुरंत समझ जाओगे इसका कोई इंजीनियर है, इसके पीछे इंटेलिजेंस है, इसका डिज़ाइन इंटरनल है। अब ज़रा सोचिए, ये यूनिवर्स उस आईफोन से करोड़ों गुना ज़्यादा कम्प्लेक्स है। लॉज ऑफ फिजिक्स, मैथमेटिक्स, गैलेक्सीज, लाइफ, कॉन्शियसनेस। तो अगर आईफोन का इंजीनियर है तो यूनिवर्स का भी इंजीनियर होना चाहिए, और उस इंजीनियर का नाम है अल्लाह। लोग अक्सर कहते हैं साइंस मॉडर्न है, कुरान एंशिएंट है, लेकिन जब हम साइंस को ऑनेस्टली देखते हैं तो मॉडर्न डिस्कवरीज और कुरान की आयत एक ही सच की तरफ इशारा करती है। आइए एक एक करके समझते हैं। साइंस क्या कहती है? 20वीं सेंचुरी के पहले तक साइंटिस्ट मानते थे कि यूनिवर्स हमेशा से ऐसे ही है, स्टैटिक। लेकिन 1929 में एडविन हबल ने बड़ा डिस्कवर की। हबल ने पावरफुल टेलीस्कोप से गैलेक्सीज ऑब्जर्व की। गैलेक्सीज हमसे दूर जा रही थी, जितनी दूर गैलेक्सी उतनी ही ज़्यादा स्पीड। इस ऑब्जर्वेशन को कहते हैं रेड शिफ्ट। इसका मतलब यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है। जिसका नाम एडविन हबल है, उसने कहा था कि कायनात फैल रही है, द यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग। और कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह ज़रियात में, सूरा नंबर 51, आयत नंबर 47, आयत नंबर 47 में, कि हमने ये कायनात बनाई फैलती हुई। अरबी लफ्ज़ मुसियुना, फैलना। और आज साइंस इसको तस्लीम करती है कि हमारी कायनात फैल रही है, अब वो यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग। और अगर आज एक्सपेंड हो रहा है तो पास्ट में ये एक सिंगल पॉइंट पर था। इसी को कहते हैं बिग बैंग। साइंस के इस डिस्कवरी से 1400 साल पहले कुरान ने कहा, और आसमान को हम ही ने अपनी कुदरत से बनाया और हमको हर तरह की कुदरत है। और बेशक हम इसे फैलाते जा रहे हैं। नोटिस कीजिए, कुरान कहता है फैलाते जा रहे हैं, यानी कंटिन्यूस एक्सपेंशन। एग्जैक्टली वही बात जो आज एस्ट्रोफिजिक्स प्रूव करती है। लाइफ की शुरुआत पानी से हुई। साइंस क्या कहती है? मॉडर्न बायोलॉजी बताती है हर लिविंग सेल का नया हिस्सा वाटर है। साइटोप्लाज्म लगभग लाइफ के लिए पानी इसेंशियल है। साइंटिफिक कंक्लूजन, लाइफ की शुरुआत ओशियन से हुई। और कुरान क्या कहता है? जब लोग मीत और कहानियों में फंसे हुए थे तब कुरान ने सीधी फैक्चुअल बात की, और हमने हर जानदार चीज़ को पानी से बनाया। वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय्य, और हमने पानी ही से हर शय को जानदार बनाया। यानी खलकना नहीं है, यहाँ जालना। हयात जो है इस जमीन के ऊपर, जो भी हयात है, चाहे नबाताती हो चाहे हैवानाती हो, मबदा हयात पानी है, मादा तखलीक मिट्टी है। और मिट्टी और पानी से मिलकर जो गारा बना, वो गारा फिर तीन बना, तीन लाजिब बना, फिर हमाइन मसनून बना, फिर सलसालिन मिन हमाइन मसनून बना, फिर सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार बना। इन सब से फिर ये सब कुछ वजूद में आया। ये सिर्फ रिलीजियस बात नहीं, ये बायोलॉजिकल फैक्ट है। इंसान का बनना एम्ब्रियोलॉजी। साइंस क्या कहती है? मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी के मुताबिक अर्ली स्टेज में एम्ब्रियो माँ के बच्चेदानी से चिपका होता है, यानी न्यूट्रिशन डायरेक्टली लेता है। शेप और फंक्शन में लीच जंग जैसा होता है। फरमाता है सूरह अल मामून में, कुरान एम्ब्रियो के लिए लफ्ज़ यूज़ करता है अलाक। अलाक के 3 मीनिंग हैं: लीच, ब्लड रिलेटेड स्ट्रक्चर, समथिंग एट इज सस्पेंड। फिर हमने नुत्फे को अलाक बनाया, फिर अलाक को मुग्धा बनाया। ये डिस्क्रिप्शन माइक्रोस्कोप के बना देना उस जमाने में नामुमकिन था। आयरन, लोहा आसमान से आया हुआ मेटल है। फिजिक्स बताती है आयरन अर्थ के अंदर नेचुरली फॉर्म नहीं हो सकता। आयरन बनने के लिए सुपरनोवा एक्सप्लोजन चाहिए। आयरन स्पेस से मेटोइड के अर्थ पर आया। कुरान हकीम में सूरतुल हदीद के हवाले से अल्लाह ताला ने डिस्कशन किया है कि हमने आसमान से लोहा उतारा है। अब ये बड़ी हैरान कुन बात है। इस पे भी साइंस हमें बताती है कि जो लोहे की कंपोजिशन है ना, उसके लिए मिलियंस ऑफ सेंटीग्रेड का टेम्परेचर चाहिए, जो इस अर्थ के ऊपर पॉसिबल नहीं है। यहाँ लफ्ज़ है नाजिल किया, मतलब सेंट डाउन। यह मॉडर्न एस्ट्रोफिजिक्स के साथ परफेक्टली मैच करता है। The explosion, called a supernova, is one of the brightest and most violent events in the universe. डायमेंशन का कंसेप्ट, साइंस मानता है हम सिर्फ 3 डायमेंशन देख सकते हैं। मॉडर्न थ्योरीज कहती है 10 से 11 डायमेंशन हो सकती है।
अल्लाह स्पेस का क्रिएटर, टाइम का क्रिएटर, जो स्पेस टाइम के बाहर हो, वो हम कैसे देख सकते हैं? और कुरान फरमाता है आंखें उससे नहीं देख सकती और वो आंखों को देखता है। ऑब्जर्व इफेक्ट, क्वांटम फिजिक्स कहती है ऑब्जर्वेशन रियलिटी को इफेक्ट करता है। अल्लाह अल्टीमेट ऑब्जर्वर जैसी कुदरत से यूनिवर्स एग्जिट करता है। अल्टीमेट ऑब्जर्वर जिसकी कुदरत से यूनिवर्स एग्जिट करती है। आइंस्टाइन का फॉर्मूला =mc², मतलब मैटर असल में एनर्जी ही है। कुरान कहता है अल्लाह आसमानों और ज़मीन का नूर है। अल्लाह कोई फिजिकल लाइट नहीं बल्कि हर चीज़ का सोर्स है। साइंटिस्ट जैसे स्टीफन हॉकिंग ने माना अगर यूनिवर्स का एक्सपेंशन रेट सिर्फ 1/10⁻17 भी अलग होता तो यूनिवर्स कोलैप्स कर जाता। इस परफेक्ट टर्निंग को कुरान कहता है मिज़ान। एक्सीडेंट इतना परफेक्ट नहीं होता, रैंडमनेस इससे बैलेंस पैदा नहीं होता। डिज़ाइन है और डिज़ाइन का एक डिज़ाइनर होता है, वो डिज़ाइनर अल्लाह है।